जय हिंद मित्रों। आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। जेट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। झारखंड सरकार की तरफ से यह घोषणा हो चुकी है कि मई से जून तक जेट एग्ज़ाम की परीक्षा ले ली जाएंगी। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में जेट की तैयारी कैसे करें, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, इनकी उम्र सीमा क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो जो भी शेर या शेरनी, भाई बहन या बंधु जेट तैयारी में लगे हैं वो ज़ोर शोर से लग जाएं। बहुत कम समय है, मई से जून तक जेट एग्ज़ाम की तैयारी में 100% आप लोग लग जाएं। तो जानते हैं, झारखंड में 8 से 10 साल के बाद यह परीक्षा ली जा रही है। हाँ मित्रों, झारखंड में 8 से 10 साल के बाद यह परीक्षा ली जा रही है। तो आप सभी यह अवसर को खोएं नहीं, हाथ से निकलने नहीं दें। आप सभी तन मन से जेट की तैयारी में लग जाएं। जेट पास करने से प्रोफेसर की नियुक्ति कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब भी बहाली होगी तो जेट पास वालों की होगी। तो आप सभी यह मौका मित्रों हाथ से नहीं निकलने दें। एम बनाकर पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें और इसके सिलेबस को देखते रहें। आइए जानते हैं कि जेट की तैयारी कैसे करें। मित्रों, जेट में स्कोर अच्छा करने से आपको झारखंड सरकार 4 वर्षों तक, हाँ मित्रों, 4 वर्षों तक आपको झारखंड सरकार क्या देगी पता है? 24,000 से लेकर 50,000 तक आपको पढ़ने के लिए सहायता राशि देंगी। दूसरा है कि जेट पास कर जाते हैं। जेट पास करने का ये दूसरा फायदा ये है कि आप कहीं से भी किसी भी महाविद्यालय में पीएचडी का एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वह एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी में। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होंगी। जेट सिलेबस पढ़ेंगे, हाँ मित्रों, जेट सिलेबस पढ़ेंगे तो नेट निकल जाएगा। नेट और जेट का लगभग कोर्स, सब्जेक्ट, टॉपिक सब एक जैसा होता है। नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक जून में और एक दिसंबर में होता है। तो आप जेट के साथ साथ नेट की भी तैयारी करें और दोनों लगभग मिलता जुलता है। जेट और नेट दोनों एक जैसे ही होते हैं और जेट की तैयारी करने के लिए, इसका फॉर्म भरने के लिए बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। बीएड की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर यदि आप जेट निकाल लेते हैं और नेट के एग्ज़ाम में भी आप बैठते हैं तो आपको +2 में, हाँ मित्रों, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, +2 में शिक्षक बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जेट और नेट दोनों एक जैसे होते हैं। कब कुछ ही पॉइंट या 1-2 पॉइंट इधर उधर होते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि जेट के परीक्षा लिखने से क्या क्या फ़ायदे हैं। जेट निकालने के लिए, जेट लिखेंगे एग्ज़ाम तो नेट मेरा स्वतः 95% तैयारी हो जाएगी, +2 के शिक्षक बन जाएंगे। अगर यदि जेट निकल जाता है तो आप कहीं भी प्रोफेसर, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज में प्रोफेसर की नियुक्ति ले सकते हैं। अगर यदि आप जेट निकाल लेते हैं और उसमें अच्छे नंबर से स्कोर कर पाते हैं तो झारखंड सरकार आपको 24 से 50,000 तक सहायता राशि देंगी। कौन देगा ऐसा मित्रों? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये 4 वर्षों तक मिलते रहेंगी। आइए अगला पॉइंट जानते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या हो सकती है। जेट के एग्ज़ाम में कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से विद्यार्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता MA + PG अनिवार्य है। जिनका MA है या PG है वही जेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है, टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको MA या तो PG होना
बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जेट की तैयारी में आराम से अच्छे से माहौल बना करके लक्ष्य टारगेट सेट करके आप जेट की तैयारी आप करें। इसकी शैक्षणिक योग्यता जान ही गए कि आपको क्या है, उम्र सीमा क्या है जेट पास करने के लिए। इसकी उम्र सीमा मित्रों न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा आप जहाँ तक जा सकते हैं, है ना। तो ये न्यूनतम 21 वर्ष से शुरू हो जाती है। सिलेबस 2 होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 100 नंबर का होता है, पेपर 2 200 नंबर का होता है। हर प्रश्न में, हाँ दोस्तों, हर प्रश्न में 2 नंबर के होते हैं और तो कुल मिला के 300 नंबर का होता है। उसी में मेरिट लिस्ट बनता है। तो आप सभी जेट की तैयारी में लगे रहें। जेट का फॉर्म जब आप भरेंगे तो बहुत सी सावधानियां बरतेंगे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो मौका 8 से 10 साल के बाद हम लोगों के बीच में आया है तो हम उसे यूं ही जाने नहीं देंगे, यूं ही जाने नहीं देंगे। मित्रों, एक कहावत है, समुद्र कभी सूखता नहीं है, समुद्र कभी सूखता नहीं है। और 8 से 10 सालों के बाद जो मौका आता है उसमें विद्यार्थी चूकता नहीं है और अपने लक्ष्य से कभी रुकता नहीं है। वो विवेकानंद जी का एक कहावत है कि आप तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। हाँ मित्रों, तो आप सभी जेट की तैयारी में आप सब लग जाएं और आप सब बेहतर करें, यही आशा और उम्मीद लेकर के मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर मैं आप लोग से अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार।